इंडियन सिनेमा आज बड़े मकाम पर है और उसको इस मकाम तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, जिसमें से कुछ आज भी हमारे साथ हैं और कुछ लोग छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा ही एक नाम है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। 11 नवंबर 1926 को जन्मे और 29 जुलाई 2003 को हमारा साथ छोड़ गए। इन्हीं काजी साहब को हम जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। वो इंडिया के सबसे मंझे हुए कलाकारों में से एक हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले जॉनी आमतौर पर कॉमिक रोल्स किया करते थे। एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने ही सिखाया कि कॉमेडी क्या होती है। एक दौर था जब उनके नाम पर लोग फिल्में देखने जाया करते थे। उनके बिना कोई भी फिल्म पूरी ही नहीं होती थी। आइए बताते हैं जॉनी की फिल्में और ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। जॉनी वॉकर का जन्म इंदौर के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मिल में काम किया करते थे, लेकिन किसी वजह से वो मिल बंद हो गई और भूखे सोने की नौबत आ गई। ऐसे में अपने 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जमालुद्दीन के परिवार के लिए कमाने की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने उठाई और इस जिम्मेदारी को उठाने के बाद वे अपने सारे परिवार को लेकर बम्बई आ गए। यहाँ आने के बाद वो बेस्ट बस, जिसे बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनके कंडक्टर बन गए, उसकी नौकरी करने लगे। लेकिन 12 लोगों के परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अपनी ड्यूटी के बाद आइसक्रीम, सब्ज़ी या फल बेचना पड़ता था। इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद वे अपनी बस की जो सवारियां होती थी ना, उनका मनोरंजन किया करते थे। एक बार की बात है, जॉनी की इसी बस में मशहूर फिल्म लेखक और एक्टर बलराज साहनी सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बस में जॉनी की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखा और जॉनी को गुरुदत्त के पास ले गए। गुरुदत्त उस वक्त बाजी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे घटनाक्रमों के बाद बलराज ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया। गुरुदत्त उनकी एक्टिंग देखकर खुश हो गए और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। उन्हें बदरू की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से बदलकर अपनी पसंदीदा स्कॉच ब्रांड के नाम पर जॉनी वॉकर रख दिया। गुरुदत्त की फिल्मों में उनके लिए अलग से रोल लिखवाए जाते थे। जॉनी को हम गुरुदत्त की तकरीबन सभी फिल्मों में देख सकते हैं। गुरुदत्त से जॉनी की इतनी अच्छी बनती थी कि गुरुदत्त उनके कैरेक्टर के लिए डायलॉग पहले से ही उन्हें लिख कर दे देते थे। उसके बाद उनसे कहते थे कि रिहर्सल करो। गुरुदत्त को पता था कि रिहर्सल के दौरान बदरू कुछ इम्प्रोवाइजेशन ज़रूर करेंगे और जब जॉनी ऐसा करते थे तो नई नई तिगड़म से सेट पर मौजूद सभी लोगों को हंसने लगते थे और गुरुदत्त साहब इस इम्प्रोवाइजेशन को फिल्म में जॉनी के किरदार में भी जोड़ देते थे। इससे जॉनी का किरदार और भी मज़ेदार बन जाता था। अपने करियर में लगातार फिल्में करने वाले जॉनी वॉकर ने 1983 के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कॉमेडी का जो लेवल गिरता जा रहा है और लोग उनसे ना डबल मीनिंग वाले डायलॉग वाले किरदार करवाना चाहते थे। लेकिन जॉनी उसूलों के आदमी थे, उन्होंने वो करने में कभी भी मंजूरी नहीं दी। लेकिन 1997 में एक बार फिर जब कमल हसन की चाची 420 आई तो वो उसमें नज़र आए और ये उनकी आखिरी स्क्रीन प्रेजेंस साबित हुई। ये फिल्म उन्होंने अपने ख़ास दोस्त गुलजार और कमल हसन के बहुत जिद करने पर की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक शराबी मेकअप आर्टिस्ट का रोल किया था। जॉनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म को करने से उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि लंबे समय से कोई फिल्म ना करने के कारण लोग उन्हें मरा हुआ समझकर भूल गए थे। लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ के बाद उन्हें ढेरों मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स, टेलीग्राम और लेटर आए और हर चीज़ में बस एक ही बात पूछी जा रही थी कि आप अभी तक ज़िंदा हैं, जिस पर जॉनी मुस्कुराकर हाँ बोल देते थे। लेकिन 29 जुलाई 2003 को वो दिन आ ही गया जब जॉनी अपने पीछे एक लंबी चौड़ी जमात छोड़कर चले गए, जिसने हमेशा उनके जैसी कॉमेडी और एक्टिंग करना चाहा। अपनी फिल्मों और किरदारों से जॉनी हमेशा हमारे जहन में ज़िंदा रहेंगी। अगर आप ऐसी और बॉलीवुड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको हमारे पेज को फेसबुक पर जाकर लाइक करना होगा, दिल ललन टॉप। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तो हम आपसे ऐप के ज़रिए भी जुड़ चुके हैं। प्ले स्टोर में जाइए, दिल ललन टॉप की ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोज़ और आर्टिकल्स पढ़ने को, देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।